प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात भक्ति काल की सगुण भक्ति के अंतर्गत रामाश्रय शाखा का परिचय एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भक्ति काल में भक्ति को दो रूपों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति सगुण की तुलना में नीरस और कठिन थी और सभी के अनुरूप भी नहीं थी। अतः परमात्मा के साकार और सगुण रूप की कल्पना की गई। यह साकार रूप श्री कृष्ण और श्री राम के रूप में माना गया था। कुछ कवियों ने श्री कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं और क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए उनके लोकरंजक रूप को प्रस्तुत किया, तो कुछ कवियों ने भगवान राम के शील और उनकी मर्यादा का दिग्दर्शन कराते हुए उनके लोक रक्षक रूप का चित्रण किया। परमात्मा के ये दोनों ही रूप जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु रहे। निराशामय स्थिति में प्रभु की स्तुति, वंदना और उनके ध्यान से जनता को बहुत अधिक सांत्वना मिली तथा कष्टों से मुक्त होने की शक्ति भी प्राप्त हुई। और सबको ये समझ में आया कि निर्गुण की अपेक्षा सगुण साकार ईश्वर की आराधना करना सरल है और सहज है। रामानंद ने समस्त देश में भ्रमण करके राम भक्ति का प्रचार किया। जिस प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था, ठीक उसी प्रकार रामानंद ने राम भक्ति का। रामानंद ने राम के शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त मर्यादापूर्ण जीवन को प्रस्तुत कर जनता के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया। प्रभु के इस रूप ने निराश जनता को एक नई जीवनी शक्ति प्रदान की, एक नए जीवन का संचार किया। उसे विश्वास हो गया कि कष्टमय स्थिति से परमात्मा अवश्य रक्षा करेंगे। इस काल के प्रमुख कवियों में तुलसीदास अग्रगण्य हैं। इनके अतिरिक्त अग्रदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति एवं हृदयराम प्रमुख हैं। आगे अब इसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। राम चरित्र गान। इस धारा के कवियों ने राम के चरित्र का गुणगान अनेक प्रकार से किया है। विष्णु के अवतार भगवान राम के शील, शक्ति और सौंदर्य का वर्णन करके इन कवियों ने उनके मर्यादित
एवं आदर्शमय रूप की झांकी प्रस्तुत की है। इनका कहना था कि जब जब अत्याचार बढ़ते हैं तब तब भगवान अवतार लेते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। इस धारा के कवियों ने सब काम छोड़कर भगवान का भजन करने का संदेश दिया। भजई राम सब काम बिहाई, सेवक सेव्य भाव की भक्ति। जिस प्रकार कृष्ण भक्तों ने सखा भाव की भक्ति पर बल दिया, उसी प्रकार राम भक्त कवियों ने सेवक सेव्य भाव की भक्ति को स्वीकार किया। इन्होंने स्वयं को भगवान राम का दास माना और राम को अपना स्वामी। दास्य भाव के कारण ही इस काव्य में दैन्यता, लघुता, नम्रता आदि के दर्शन होते हैं। जैसा कि तुलसीदास कहते हैं, राम सो बड़ो कौन है, कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। लोक कल्याण की भावना, राम काव्य में लोक कल्याण की भावना सर्वत्र विद्यमान है। इस काल के कवियों ने माता पिता, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, राजा प्रजा आदि के कर्तव्यों और संबंधों पर प्रकाश डालते हुए आदर्श रूप की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने नीति और भक्ति संबंधी अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। स्वांतः सुखाय रचना। इस युग के कवियों ने राजाश्रय ग्रहण नहीं किया, वरन स्वतंत्र रहकर स्वांतः सुखाय अर्थात अपने अंतःकरण के सुख के लिए रचनाएं की। लेकिन ये रचनाएं एक ओर सुख प्रदान करने वाली थीं, तो दूसरी ओर समाज का कल्याण करने वाली भी सिद्ध हुई। तुलसी ने स्पष्ट लिखा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथा, रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। समन्वय की भावना। इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है समन्वय की भावना। इस धारा के कवियों ने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, शैव, वैष्णव, शील, सौंदर्य तथा विविध काव्य शैलियों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। शांत रस की प्रमुखता। इस धारा के काव्यों में शांत रस प्रमुख रस है। श्री राम की भक्ति का पावन संदेश शांत रस में दिया गया है। वैसे प्रसंगानुसार श्रृंगार, रौद्र, भयानक, करुण, वीर आदि रसों का भी समावेश हुआ है। दार्शनिकता। इस धारा के कवियों ने ब्रह्म, जीव, जगत
माया आदि पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। इसलिए इन काव्यों में दार्शनिकता का भी समावेश हो गया है। इन्होंने जीव को ब्रह्म का अंश माना है और बताया है कि जीव माया के वशीभूत होकर ब्रह्म को भूल जाता है। यथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अवधि और ब्रज भाषा। राम भक्त कवियों ने अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। तुलसी का श्री रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है, तो विनय पत्रिका आदि दूसरे काव्य ब्रजभाषा में हैं। केशव की रामचंद्रिका ब्रजभाषा में है। विविध काव्य शैलियाँ। राम भक्त कवियों ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों को अपनाया है। उस समय प्रबंध शैली, मुक्तक शैली और गीति शैली प्रचलित थी। श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली है, तो विनय पत्रिका में मुक्तक शैली। गीत शैली सभी काव्यों में परिलक्षित होती है। छंद विधान। इस धारा के कवियों ने छंद विधान के अंतर्गत चौपाई, दोहा, कवित्त, सवैया, रोला, सौरठा, कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार योजना। तुलसी के काव्य में प्राय सभी अलंकार उपलब्ध हैं। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया गया है। इस धारा की विशेषताओं का अध्ययन करने के उपरांत हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि राम भक्त कवियों ने उत्कृष्ट काव्य का निर्माण किया। यह काव्य लोक कल्याणकारी सिद्ध हुआ। आज भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। तुलसी का श्री रामचरितमानस आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करता है और प्रभु भक्ति का अमर संदेश देता है। श्री वियोगी हरि का कथन है, जिन्होंने चिर पिपासाकुल संसार संतप्त पथिकों के लिए सुशीतल सुधा स्तोतस्विनी पुण्य सलिला राम भक्ति मंदाकिनी की धवल धारा बहा दी है। भला उनका प्रातः स्मरणीय पुनीत नाम किस अभागे रसिक के हृदय पटल पर अंकित न होगा। धन्यवाद।